मैं कहता था अभी तो ये इन्फेंसी में और अभी इसने ग्रो होना है। आईटी वाज देयर टू स्टे एंड आईटी वाज ऑलवेज देयर टू बी द बैकबोन ऑफ इकोनॉमी। तो आपकी ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी बहुत मुझे पूछना था कि यार ये हाउ डिड यू बिल्ड, पूरा स्ट्रक्चर आपने कैसा खड़ा करा और इतने सारे लोग माशाल्लाह से कि बस वो जब तक अगर एपटेक के दरवाजे पे नहीं जाते ना तो उसको लगता है कि शायद मैं डेवलपर ही नहीं बना। पाकिस्तान इज वन ऑफ द कंट्रीज जहाँ पे ओपन सोर्स टेक्नोलॉजीज को बहुत वार्म वेलकम किया जाता है और उस पर बहुत काम हो रहा है। आज भी PHP की डिमांड जो है वो किसी और टेक्नोलॉजी से कम नहीं है। तो आप क्या देख रहे हैं ChatGPT में, क्या चैलेंजेस आने वाले हैं? क्या वो इतने सारे आपने जो 3 साल में सिखाए वो बेकार हो जाएंगे? जो लोग कह रहे हैं कि यार अब जरूरत नहीं है डेवलपर की, खत्म हो जाएगा। एज ए कंट्री हम अभी भी पीछे हैं, लेकिन हमारा नौजवान, हमारे डेवलपर अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के किसी भी मुल्क से बहुत अच्छा है। तो क्या रिकमेंड करेंगे कि यार इस एज के ऊपर ये एक स्किल उसको हासिल करने की कोशिश कर लेनी चाहिए? ChatGPT के आने से डेवलपर्स खत्म हो जाएंगे, तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक मिथ है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गेन विद तहसीन। मैं आपका होस्ट तहसीन इस्लाम। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो इकबाल यूसुफ शेख हैं जो एपटेक के CEO हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एपटेक लर्निंग से रिलेटेड है। मैं जो डिस्कशन करूंगा वो ChatGPT के साथ करूंगा। ChatGPT क्या है, क्या अब ChatGPT आ गई है तो क्या अब हम डेवलपर नहीं बने, हमें डेवलपर बनने की ज़रूरत नहीं है? अभी रिसेंटली मैं एक वीडियो देख रहा था जिस पे था कि हमने ChatGPT को बोला, उसने व्हाट्सएप की ऐप बना दी, तो क्या अब हमें डेवलपर बनने की ज़रूरत नहीं है? ये चीज़ सीखेंगे। इनके अलावा हम इनसे क्या पूछने वाले हैं, इनके जो फ्रेंचाइज मॉडल है वो कैसे काम करता है। इसके अलावा जो एज है, हमें किस एज पे कौन सा स्किल सीखने लेना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें हम इनसे डिस्कस करने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए और बड़ी ख्वाहिश थी कि आपसे कुछ सवाल करूं, क्योंकि जब से ChatGPT आया है तो लोगों के सामने है कि भाई वो डेवलपिंग ख़त्म हो जाएगी और अब डेवलपर का कोई कैरियर नहीं है। फिर अभी किसी ने एक वायरल की है, सुंदर पिचाई का जो CEO है गूगल का, वो कहता है कि भाई हम 80% जो कोड है वो अब AI से लिखवा रहे हैं, अब हमें डेवलपर नहीं चाहिए। एंड देन आई सी के जितने भी डेवलपर इटसेल्फ मेरे पास है जो भी है वो सब एपटेक के ही है। तो व्हाट एग्जैक्टली एपटेक एज अ CEO आप हैं, तो आप क्या देख रहे हैं ChatGPT में, क्या चैलेंजेस आने वाले हैं? क्या वो इतने सारे आपने जो 3 साल में सिखाए वो बेकार हो जाएंगे? जो लोग कह रहे हैं कि यार अब ज़रूरत नहीं है डेवलपर की, ख़त्म हो जाएगा। तो आज आपको बुलाने का मकसद यही था कि जो रोमर्स हैं इस पर हम थोड़ा सा डिस्कशन कर सकें और हम आपसे बात कर सकें। तो पहले मेरा सवाल आपसे यही है कि क्या ChatGPT के थ्रू ये जो अब आया है तो क्या अब डेवलपर्स की ज़रूरत नहीं है? पहले तो खैर शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया और मौका दिया अपने चैनल पे आने का और बात करने का। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और यस आपने बिल्कुल सही कहा कि ये आजकल टॉक ऑफ द टाउन कह लें कि जी हर कोई यही बात कर रहा है, और जब भी कोई बड़ा कोई आदमी कोई स्टेटमेंट दे दे तो फिर तो नेचुरली जो उस फील्ड के कम से कम लोग होते हैं तो वो उसको वो लेते भी हैं। देखिए बात यह है कि अगर हम ये कहते हैं कि ChatGPT के आने से डेवलपर्स ख़त्म हो जाएंगे, तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक मिथ है। ठीक है, इट हैज़ लॉट टू डू बिफोर इट कम्स ट्रू बेसिकली। ठीक है, एंड एक टिपिकल सेगमेंट ऑफ डेवलपमेंट की तो हम शायद बात कर लें, लेकिन अगर मैं इसको कारपेट स्टेटमेंट के तौर पे लूँ और ओवरऑल मैं ये कहूँ कि जी अब ChatGPT तो आ गई है ना, आप कोड भी जनरेट करवा रहे हैं, आप उस कोड को इवन डीबग भी करवा रहे हैं जी, तो क्या डेवलपमेंट ख़त्म हो गई, डेवलपर्स की लाइफ ख़त्म हो गई? मगर देयर आर मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डेवलपर अराउंड द वर्ल्ड, इसके बगैर तो चल नहीं सकते। उस वो इस वक्त इतने मिलियंस ऑफ डेवलपर्स तो सिर्फ फ्रीलांस पे काम कर रहे हैं जी, एंड अदर देन जो बाकी जो टेक कंपनीज हैं उनके अंदर काम कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। देखें मैं ChatGPT से कोड लिखवा लूँगा, वो कोड बन भी जाएगा, कोड काम भी करेगा। प्रॉब्लम पता है क्या है कि हमारी जो नीड्स हैं क्या वो एज सिंपल हैं कि हम ChatGPT पे डालने निकल कि ये बना दो, उसने बना दिया? नहीं, ऐसा नहीं है ना। जो लॉजिक बिल्डिंग है बेसिकली वहाँ कहीं ना कहीं हर बिजनेस की अपनी रिक्वायरमेंट है। हर बिजनेस के अंदर हर
बंदे की अपनी रिक्वायरमेंट है। हर जो कंसीव करता है आइडिया, सपोज मैं एक CEO हूँ और मैं कोई सॉफ्टवेयर बनवाना चाह रहा हूँ, तो उसके अंदर मेरा एक आइडिया होता है कि अच्छा जी मेरे सॉफ्टवेयर में ये फैसिलिटी भी होनी चाहिए, ऐसा भी होना चाहिए, ऐसा भी होना चाहिए। देयर आर thousands ऑफ रिक्वायरमेंट्स जो देखने में हमें लगता है, जब इनिशियल हम बात करते हैं कि यार ये सॉफ्टवेयर बनना चाहिए, ठीक है, इस तरह से हम कर लेते हैं, हाँ जी कर लेते हैं, लेकिन जब एक्चुअल डेवलपमेंट होती है तो 100 क्वेश्चंस सामने आ रहे होते हैं कि अच्छा दिस वुड गो दिस वे और दिस वे, अगर इधर जाएगा तो क्या होगा, उधर जाएगा तो क्या होगा, हाउ शुड इट बिहेव लाइक, हाउ शुड इट लुक लाइक, UI कैसा होना चाहिए, यूज़र एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए। अगर हम इन सारी चीज़ों को जब देखते हैं ना, तो जब यूज़र एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं ना, तो फिर हम इंसान की बात कर रहे हैं जी। जब हम इंसान की बात कर रहे हैं तो इंसान की जो रिक्वायरमेंट है उसको अंडरस्टैंड भी इंसान ही करेगा, सही है, ठीक है। मशीन कर लेगी, एक हद तक करेगी। तो एक अगर मैं कहता हूं कि हम AI के थ्रू कोड जनरेट करवा लेते हैं, एप्लीकेशन भी बनवा रहे हैं, जनरेटिव AI का बहुत आजकल जो है ना वो सिलसिला शुरू हुआ है 2-3 साल से, और उस पर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। Yes, we can go on stereotyping, राइट, कि एक स्टीरियोटाइप एप्लीकेशन आपने बना दी जो उसमें, लेकिन द प्रॉब्लम पता है क्या है, प्रॉब्लम ये है कि जब मैं उस एप्लीकेशन को कहूँगा ना कि यार इसको ऐसे नहीं ऐसे कर दो, तो वहाँ जो मेरा जो फिजिकली जो डेवलपर बैठा हुआ है उसको उस मशीन जनरेटेड कोड को जाकर के एडिट करना, अमेंड करना, वो एक नाइटमेयर होगा। और ये हमेशा से प्रूवन है। मुझे याद है वे बैक इन 2000, 2001, 2002 इस ज़माने में जावा की जो हम डेवलपमेंट करते थे, हम नोटपैड पे कर रहे होते थे। इवन जो वेबसाइट की जो डेवलपमेंट कर रहे होते थे, जनरली हम HTML नोटपैड पे कर रहे होते थे, ठीक है। तो मैं जावा की बात करता हूँ कि जब मुझे याद है कि एक पहली या दूसरी प्रोडक्ट आई थी जो IDE था, जो इंटीग्रेटेड एक एनवायरनमेंट बनाया गया था, नॉट फ्रॉम सन, लेकिन थर्ड पार्टी था, वो था JBuilder। जी ऐसा ही है, याद है मुझे। तो JBuilder में जब कोड जनरेट होने लगा तो लोगों ने कहा वाह ज़बरदस्त यार। अच्छा, कुछ लोग, मेरी शायद उन लोगों में से नेचर है कि मैं थोड़ा टिपिकल ऑर्थोडॉक्स टाइप की चीज़ों पे वो ज़्यादा चलता हूँ। तो मैं उस वक्त भी कोड जो है JBuilder को यूज़ नहीं करता था और मैं नोटपैड को यूज़ करता था। वजह क्या थी कि जो JBuilder का कोड जनरेट होता था ना, तो उसको समझने में ही दिमाग चकराना शुरू हो जाता था कि अच्छा ये कोड जो जनरेट हुआ है, पहले तो आप उस कोड को समझो, ठीक है, फिर बाद में जाके उसके अंदर चेंजेस करोगे। लेकिन अब हम जब बात कर रहे हैं AI के थ्रू, क्योंकि वो तो आपका एक बिल्ट इन एनवायरनमेंट था, बिल्ट इन एक कोड था जो कि किसी भी, से फॉर एग्जांपल हम किसी एप्लीकेशन में या किसी वेब एप्लीकेशन में एक बटन क्रिएट करना है जी, तो मैंने बटन को ड्रैग किया और डाल दिया, तो उसके पीछे एक टिपिकल कोड, स्टैंडर्ड कोड जो था, वो JBuilder हो या कोई भी हो, या इवन माइक्रोसॉफ्ट के साइट पे आ जाए तो VB6 उस जमाने में होता था, या फिर ड्रीमवीवर और सॉफ्टवेयर, ड्रीमवीवर तो वेबसाइट के लिए, तो बेसिकली उनका कोड स्टैंडर्ड होता था ना। जी वो। अब अगर हम वही काम अगर हम AI के थ्रू कहें, ChatGPT हो या Copilot हो या जो भी प्लेटफॉर्म हो, अगर हम उनके थ्रू कहें, तो वो जो कोड जनरेट कर रहे हैं उस कोड को पहले तो एक डेवलपर को बैठ के समझना पड़ेगा बिफोर दैट कि उसको वो जाकर के अमेंड करे, ठीक है। तो देयर आर ब्राइट चांसेस कि वो मैंने ChatGPT से कोड ले तो लिया, लेकिन मैं उसको अमेंड नहीं कर पा रहा हूँ, या मैं एज अ CEO में अगर जब अपने डेवलपर को या डेवलपमेंट हाउस को कहता हूँ कि भाई मुझे ये चेंज करके दो, वो कहेंगे सर बेहतर है कि मैं नया बना दूँ, ऐसा ही है, क्योंकि वो चेंजेस उनके लिए शायद नाइटमेयर हो जाए। तो कंक्लूजन इस चीज़ का ये है कि यस, ChatGPT से आपको स्केलेटन मिल जाएगा,
आप यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपके काम को फास्ट कर देगा। ठीक है, आपको सैम्पल कोड भी आप उसको समझ सकते हैं कि अगर आप देख रहे हैं तो आपने एक कोड जनरेट करवा लिया एंड देन यू गो ऑन योर ओन वे। तो इस तरह से हम ChatGPT को इसी डेवलपमेंट साइकिल के अंदर यूज़ कर सकते हैं, डीबगिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। मैंने कोड एक लिखा है, फिर उसको मैंने ChatGPT पे डाला कि भाई इस कोड को डीबग करके दे दो, हो सकता है। या फिर हम आगे अगर आ जाएं, टेस्टिंग की बात करें तो टेस्टिंग टूल, AI बेस्ड वंडरफुल टेस्टिंग टूल बन रहे हैं और बन सकते हैं, जिसमें बहुत अच्छे से वो टेस्ट करके हमें दे सकता है। कोड ऑप्टिमाइजेशन की बात हम कर सकते हैं कि उसके थ्रू जो है ना कोड ऑप्टिमाइजेशन हो सकता है। तो ये तमाम चीज़ें तो हो सकती हैं, लेकिन कंक्लूजन कि ऐसा नहीं होने जा रहा कि डेवलपर ख़त्म होने जा रहा है। डेवलपर की नीड हमेशा रहेगी। ठीक है, ChatGPT को भी तो कोई डेवलप कर रहा है ना। देखिए, AI को भी तो इंसान ही डेवलप कर रहा है ना जी, ऐसा ही। ठीक है ना, तो उसके पीछे भी इंसान ही है। अब वो जो बड़ी इंटरेस्टिंग बात चल रही है कि वो क्या उस लेवल पे आ जाएगी AI जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपकी जो है ना ह्यूमन इंटेलिजेंस की लेवल पे, या उससे ऊपर चली जाएगी तो फिर क्या होगा। तो वो एक खैर अभी तक वो स्टोरीज हैं, मिथ्स है। नहीं, मैं जो आपकी समझी समझा, मैं बहुत अच्छा सा इसको थोड़ा शॉर्ट भी बताऊं। जैसे चीज़ें अपडेट हो गई, पहले वो टाइपराइटर थे, फिर कीबोर्ड आ गए, फिर वो कंप्यूटर आ गए, लेकिन उनको अपडेट होना पड़ा, तो इस तरह से चीज़ें अपडेट हो गई। वेबसाइट की अगर HTML पे पहले बनाते थे, फिर वो सिंगल पेज वेबसाइट आ गई, फिर वो वर्डप्रेस आ गया, फिर अभी वो ऑटोमेशन वो करेक्ट आ गया, एंड देन उसके बाद ChatGPT आ गया। तो इट्स अ जर्नी, बट ऐसा नहीं हुआ कि वो डेवलपर ही खत्म हो गया। मुझे आज भी याद है। देखिए, वही वाली बात है, आपने पहले जिक्र किया ड्रीम वीवर का। जी, ठीक है, जब ड्रीम वीवर आया तब भी तो ये सोचा जा रहा था कि यार अच्छा अब HTML के कोडिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, ये ऐसा था, तो मुझे याद है। ठीक है ना, लेकिन ये हम बात करें 2001 की, यानी कि आज से 22-24 साल पहले की बात कर रहे हैं। क्या आज हमारे पास HTML का कोडर की जरूरत नहीं है? आज भी जरूरत है। ठीक है, क्या उस वक्त जो जावास्क्रिप्ट में डेवलपमेंट हो रही थी तो इतने सारे आपके फ्रेमवर्क्स आ गए, आपका IDEs आ गए, तो क्या उसके बाद जो है हमें जावास्क्रिप्ट के डेवलपर की ज़रूरत नहीं है? नहीं, आज भी उतनी ही है। देखें, चीज़ें फास्ट हो गई हैं, फ्रेमवर्क्स नए आ गए हैं, उन नए फ्रेमवर्क्स पे हम काम कर रहे हैं। तो इट्स नॉट लाइक दैट। बस हम उसको इस तरह से रख सकते हैं कि इट्स अ टूल दैट कैन हेल्प यू इन द फ्यूचर, कि वो आपको थोड़ी बहुत मदद करेगा। हमने वो भी सीखना है, ये भी सीखना है। तो मेरा सेकंड सवाल यही है कि तो क्या आप अपनी एजुकेशन सिस्टम के अंदर जितने सारे आपके पास माशाल्लाह से, मुझे तो ऐसा लगता है कैप्चर की भी आपने पूरी मार्केट, अल्हम्दुलिल्लाह, तो उस जितने हम नेक्स्ट डेवलपर्स आने वाले हैं जो कि इंडस्ट्री लेवल का क्वेश्चन है, तो उनको वो चीज़ आप ट्रेन करा रहे हैं, उनको अपडेट कर रहे हैं उसके ऊपर? जी बिल्कुल। देखें, अभी हमारा जो नया कोर्स हमने लॉन्च किया था, आई थिंक 2 महीने पहले लॉन्च किया था हमने कोर्स, दैट इज़ कम्प्लीटली फोकस ऑन AI। ठीक है, कभी भी जो भी टेक्नोलॉजी आती है, अगर एप्टेक जैसा इंस्टीट्यूट उस टेक्नोलॉजी को एम्प्रेस नहीं करेगा तो फिर कौन करेगा? ठीक है, ऐसा ही है। एंड वी ऑलवेज फोकस ऑन कटिंग एज टेक्नोलॉजीज, जो नई टेक्नोलॉजीज आती हैं। इसीलिए मैं समझता हूँ वन ऑफ द डायनामिक इंस्टीट्यूट है, नॉट इन पाकिस्तान, परहैप्स अक्रॉस द ग्लोब। मैं इसमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को हटा करके बात कर रहा हूँ कि फिज़िकल जो इन पर्सन एजुकेशन है उसके अंदर अगर हम देखें तो हम वो ऑर्गेनाइजेशन है कि हर 2 साल के अंदर कोर्स को रिवैम्प करते हैं। यानी कि अभी हमने ये कोर्स लॉन्च किया है, इस कोर्स को हम अब पढ़ाना शुरू कर दिया है। ठीक है, आई थिंक जून जुलाई में 25 में ये अभी लॉन्च हुआ है, जुलाई अगस्त में लॉन्च हुआ है। अगले साल जून जुलाई में हमारे नए कोर्स की तैयारी शुरू हो जाएगी। तो हम हर 2 साल में कंटेंट चेंज करते हैं, हर 2 साल में हम अपने कंटेंट को अपग्रेड करते हैं। ठीक है,
जो जिन प्रोडक्ट्स के, जिन टूल्स के जो वर्जन्स नए आ चुके होते हैं उनको नए वर्जन्स को लेके आते हैं। जो टेक्नोलॉजीज ऑब्सलीट होती हैं, आपको पता है कि दिस इज रूथलेस, बेसिकली आईटी जो है ना एक रूथलेस फील्ड है। यहाँ तो एक टेक्नोलॉजी आती है और साल पूरा होने से पहले ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि जो स्टेबल टेक्नोलॉजीज होती हैं जो मार्केट में, जो इंडस्ट्री के अंदर डिमांड में होती हैं, तो फिर हम उनको देखते हैं कि भाई कौन सी नई टेक्नोलॉजीज आई हैं। ठीक है, एक टेक्नोलॉजी के इतने सारे फ्रेमवर्क्स आते हैं। अब उन फ्रेमवर्क्स में से कौन से फ्रेमवर्क्स हैं जो स्टेबल हैं और जो आगे मज़ीद 2 साल तक चलेंगे, 3 साल तक चलेंगे, तो फिर उनको इन करते हैं। जो ऑब्सलीट होते हैं उनको हटा देते हैं। सो दिस इज़ हाउ वी गो ऑन। सो हमने अभी इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए वी हैव लॉन्च SCCP in AI, और उसमें हम डे 1 से लाइक फर्स्ट सेमेस्टर हमारा कोर्स 3 सेमेस्टर का, जो मेजर हमारी जो करियर कोर्स है वो 6 सेमेस्टर का, यानी कि 3 साल का है। तो हमारे हर सेमेस्टर में वी हैव ट्राइड आवर बेस्ट कि हम जो AI की इम्प्लीमेंटेशन हुई है अभी तक सो फार, उसको हम ज़रूर लाएं बच्चों। अच्छा, चलें थोड़ा सा इससे टॉपिक से हटके मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे ख्याल से शायद हर घर में अगर बच्चा है ना मैट्रिक का या इंटर का, तो कहीं ना कहीं नहीं तो एपटेक के पास से ज़रूर गुजरा होगा। अगर उसने एडमिशन नहीं लिया तो लेकिन वो इंस्टीट्यूट तो गया होगा। तो मेरे अपनी जितने जानने वाले हो, अगर मेरे ऑफिस में भी पूछेंगे ना, तो दरवाजे पे हाथ लगा के ज़रूर आया वो एपटेक का, भले वो कंप्लीट करा। तो आपकी ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी बहुत मुझे पूछना था कि यार ये हाउ डिड यू बिल्ड, पूरा स्ट्रक्चर आपने कैसा खड़ा करा, और इतने सारे लोग माशाल्लाह से कि बस वो जब तक अगर एपटेक के दरवाजे पे नहीं जाते ना तो उसको लगता है कि शायद मैं डेवलपर ही नहीं बना। ये सो नाइस ऑफ यू बहुत फॉर योर काइंड वर्ड्स। देखें, हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटजी कैसी रही है और हमने एपटेक को यहाँ तक कैसे पहुँचा, इट्स अ लॉन्ग जर्नी। बेसिकली 2000 एंड ऑफ 2000 कह लें या 2001 कब स्टार्ट किया था, मतलब 2000 बेसिकली 2001 में प्रैक्टिकली हम स्टार्ट कर लिया था हमने। एंड 2024 नेक्स्ट ईयर हम वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट 25th एनिवर्सरी, और हमारी सिल्वर जुबली हो रही है। आपको भी पता है कि इससे पहले और इसके बाद भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट आए भी और वो ख़त्म भी हो गए, चले भी गए। ठीक है, एंड मैं तब भी कहता था, मैं आज भी कहता हूँ कि खैर अब तो लोग नहीं पूछते, कोई 5, 10, 15 साल पहले लोग पूछते थे कि अच्छा आपका कॉम्पिटिटर कौन है यहाँ पे, तो मैं कहता था कोई नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसकी वजह क्या है कि देखें, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं है जो एक करियर पाथ प्रोवाइड करता हो इन वोकेशनल IT ट्रेनिंग। ठीक है, वी प्रोवाइड अ करियर पाथ। हमारे पास 3 साल का एक कॉम्प्रिहेंसिव करियर पाथ है, जो कि एक बच्चा जब मेरे पास से निकलता है ना तो वो कंप्लीट डेवलपर होता है, फुल स्टैक डेवलपमेंट सीख के निकलता है। अब वो अलग बात है, जैसे आप किसी भी फील्ड में चले जाएं, मेडिकल की फील्ड में चले जाएंगे तो नीचे आपने MBBS किया, अब MBBS में आगे आप कार्डियो के बनते हैं, स्पेशलिस्ट क्या बनते हैं, आप दिल के बनते हैं, आप जिगर के बनते हैं, आप जो भी फील्ड चूज करते हैं। तो दिस IT इज ऑल्सो, आपको पता है ये एक समंदर बन चुका है। एक ज़माने में लोग आते थे, मुझे याद है 2002-03 में लोग आते थे एपटेक में और कहते थे जी वो कंप्यूटर सीखना। हाँ जी, ऐसा उस वक्त टर्म ये थी कंप्यूटर सीखना है। मुझे अभी भी याद है, लोग बड़े खुशी से बैठते थे। हाँ, तो देखें वो कंप्यूटर सीखना है, फिर वो टर्म आहिस्ता आहिस्ता चेंज हुई कि जी IT सीखना है। ठीक है, CCAT का कुछ इस तरह से निकला था, CCAT, ICAT और इस तरह के कुछ वर्ड्स निकले थे उस वक्त 2002 या 2004 के अंदर। तो इसी तरह से ना वो फील्ड इतनी अब इन डेप्थ हो गई है कि सिर्फ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पर से नहीं रही है, उसके अंदर डिफरेंट आपके पास ऑप्शन है। तो हम क्या करते हैं, 3 साल के अंदर ट्राई करते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो हर फील्ड को टच करें, लाइक राइट फ्रॉम फ्रंट एंड डेवलपमेंट, UI UX, फिर बैक एंड डेवलपमेंट, एंड उसको देखें तो वेब डेवलपमेंट को लेकर के PHP, जैसे अभी आपने अपना
अपनी एक एप्लीकेशन बताई कि जी PHP में। अच्छा, इसको लेकर के बीच में मैं थोड़ी सी ये बात ऐड करूं कि एक ज़माना था लोग कहते थे PHP ख़त्म हो गई। हाँ, ये बिल्कुल हुआ था, ऐसे मुझे याद है। ठीक है, उस वक्त भी हमारा मानना था कि नहीं, बस स्ट्रेटेजिकली वो इस तरह से आया था कि पहले HTML आया था, फिर PHP आया था, फिर MySQL आया था, यार MySQL भी ख़त्म हो रहा है, वो MongoDB आ गया, MongoDB ख़त्म हो रहा है। तो ये अब आपकी बात से जो मुझे लगा कि हाँ यार, ये मैं भी बहुत एग्रेसिवली सोचता था शायद ख़त्म हो जाएगा, लेकिन आपसे बात करके लगा नहीं यार, ये चीज़ें अपडेट की तरफ है, अपडेट की तरफ है। देखिए, अपडेट की तरफ है। और दूसरी बात ये कि दुनिया में ना जैसे डिफरेंट मार्केट सेगमेंट्स हैं ना, तो हर मार्केट सेगमेंट का और हर कॉन्टिनेंट का एक अपना मिजाज है। ठीक है, कहीं पे लोग माइक्रोसॉफ्ट को ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं और दे गो फॉर माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजीज, कहीं पे लोग ओपन सोर्स टेक्नोलॉजीज की तरफ ज़्यादा आते हैं, तो दे ऑप्ट फॉर ओपन सोर्स टेक्नोलॉजीज। तो उस चीज़ ने, और पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द कंट्रीज जहाँ पे ओपन सोर्स टेक्नोलॉजीज़ को बहुत वार्म वेलकम किया जाता है और उस पर बहुत काम हो रहा है। आज भी PHP की डिमांड जो है वो किसी और टेक्नोलॉजी से कम नहीं है। ठीक है ना, भले आप .NET कोर को देख लें या कुछ और टेक्नोलॉजीज़ को देख लें, तो फिर भी PHP की डिमांड अपनी जगह पर मौजूद है। तो बेसिकली हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटजी, हम मार्केटिंग पर से फॉर मार्केटिंग नहीं करते। हम मार्केटिंग में, मेरी कोशिश ये होती है कि लफाजी ना हो और उसके अंदर जो है झूठ ना हो। हमें क्या करना है, जो हम कर रहे हैं सिर्फ वही लोगों तक पहुंच जाए ना कि हम कर क्या रहे हैं। और मेरा पास किया हुआ बच्चा, मेरे पास से पास तो खैर दूर की बात है, जो पढ़ता हुआ बच्चा है वो, उसके अंदर कितनी स्किल्स होती हैं और वो कितना अर्न कर सकता है थ्रू हिज स्किल और हर स्किल। ठीक है, और ड्यूरिंग द स्टडी वो खुद को कितना डेवलप कर सकता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमारा बच्चा जो है ना, एपटेक का बच्चा, जब 3 साल का ग्रेजुएशन कंप्लीट करके निकलता है ना, तो ही ऑलरेडी हैज 3 year एक्सपीरियंस। उसको CV बनाने के लिए सोचना नहीं पड़ता। ठीक है ना, उसको ये नहीं सोचना होता कि भाई वो अगर उनके, अच्छा यूनिवर्सिटी के अगर देखें बच्चे, उनके एक्सपीरियंस में क्या लिखा होता है, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में ये किया। एपटेक का बच्चा जब निकलता है तो ऑलरेडी उसके पास काम का, और कहीं नहीं गया तो 1.5-2 साल का एक्सपीरियंस होता ही होता है। ठीक है। मेजॉरिटी बच्चा जो मेरा निकलता है, जो 3 साल करके निकलता है, वो 3 साल करने तक मेजॉरिटी बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत अच्छी जॉब पे होता है। 5 figures पे तो होता ही है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें जो है ना वो करना है। बल्कि 5 figures में भी मैं ये कहूँगा कि तकरीबन समझिए आप 100,000 प्लस में कहीं ना कहीं 6 figures की बात करनी चाहिए, कि 6 figures में तकरीबन वो पहुंच जाता है जब तक कि वो 3 साल के उस पे आता है। ठीक है, तो 5 figures to 6 figures ये टच करता है 3 years में। मुझे बताएं कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी है, कौन सा ऐसा इदारा है जो अभी उसका बच्चा जब ग्रेजुएट हो रहा हो तो वो इस लेवल तक पहुंचा। तो यही हमारी जो अचीवमेंट है ना, यही हमारी मार्केटिंग है, और उसी को मैं कहता हूं कि जी आप उसमें करें। दूसरा, कैसे एपटेक को इतना स्प्रेड किया, इसको कैसे मेंटेन कर रहे हैं, उसमें हमारे पास एक पूरी टीम है जो कि क्वालिटी कंट्रोल को चेक करती है, क्वालिटी को चेक करती है, हमारे करिकुलम की जो डिलीवरी है, जो टीचिंग मेथडोलॉजी है, उसको जो है वो फोकस करती है। ठीक है, और ट्रेनिंग इन डेवलपमेंट हमारे यहाँ बहुत होती है। जब भी नया कोर्स आता है फिर उसकी ट्रेनिंग होती है कि इसको डिलीवर कैसे करना है, इसके अंदर क्या नई चीज़ें आई हैं, उसमें हमें टीचर्स को क्या सिखाना चाहिए। तो और फिर हमारे इन हाउस भी जो है स्किल्स को इन्हांस करने पे जो है ना, हम वो अपनी फैकल्टी को, अपने ट्रेनर्स को बहुत मोटिवेट करते हैं। तो दिस इज़ व्हाट इज़ एक्चुअली पेइंग अस बैक। कि देखिए, हम एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, हमारे पास जो बच्चा आता है ना, वो कोई एलीट क्लास का नहीं आता है। ऐसा ही है, बिल्कुल। वो
अपर क्लास भी नहीं होती, एलीट के बाद Elite तो नहीं आता, अपर भी नहीं होता है, ठीक है। मेरे पास बच्चा आता है मिडिल क्लास का, मिडिल क्लास से लोअर मिडिल क्लास, मिडिल क्लास, वो बच्चा आता है, ठीक है। और उन बच्चे का फोकस होता है, उसके माँ बाप का फोकस होता है कि यार बच्चा कुछ कर सके, कुछ पैसे कमाने के लायक हो जाए, कमाने के लायक हो सके, कुछ सपोर्ट कर सके। क्योंकि आजकल की महंगाई जिस तरह से जितनी महंगी है, तो पहले अगर एक सफ़ेद पोश इंसान जो है वो अगर से फॉर एग्जांपल कहीं पे बैंक में जॉब कर रहा है, कहीं गवर्नमेंट में जॉब कर रहा है, किसी कॉरपोरेट में जॉब कर रहा है, तो वो अपना घर अच्छे से चला सकता था। छोटी मोटी गाड़ी रखी हुई है, बच्चों को अच्छे बेहतर स्कूल में पढ़ा लिया। अब मुमकिन नहीं रहा उस शख्स के लिए ये सब कुछ करना, तो ही नीड सपोर्ट। तो उस सूरत में जब ये मिडिल क्लास का बच्चा जब एप्टेक में आता है, ठीक है, और जब वो कुछ कमाने लगता है, तो अगेन बात ये होती है कि मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास या जिस क्लास के टारगेट हम करते हैं, वहाँ का बच्चा जब कमा के घर जाता है ना पहली दफ़ा, तो उसके पूरे सर्किल में पता चल जाता है कि इसने एप्टेक से कोर्स किया है और ये कमा रहा है, और ये अभी तो ये दूसरे साल में पढ़ रहा है, अभी तो ये पढ़ रहा है, अभी तो तीसरे साल में पढ़ रहा है, अभी तो सेकंड सेमेस्टर में पढ़ रहा है। सेकंड सेमेस्टर में पढ़ते हुए अगर बच्चा आपको 30-40 हज़ार रुपये महीना ला के घर में दे दे, तो टॉक ऑफ द टाउन बनेगा ना, उस मोहल्ले की, उस एरिया की में बात बनेगी ना, उसके दोस्तों का सर्किल, उसके रिश्तेदारों का सर्किल, तो बनेगी बात। मैं एक ना निकाह तो नहीं था, सॉरी, एंगेजमेंट थी, किसी बच्चे की एंगेजमेंट थी जो एप्टेक से ग्रेजुएट था, मेरे उसमें क्लोज उसमें थे। एंगेजमेंट में मैं गया हूँ, और तो मुझे जो प्रोटोकॉल मिला तो मैं हैरान हो गया। मैंने कहा ये लोग मुझसे आके मिल रहे हैं तो क्यों मिल रहे हैं। वो बच्चा इंटर किया उसने, ठीक है, जब तक उसने इंटर पूरा किया, इधर से इसने एप्टेक का कोर्स पूरा किया, और तब तक वो उसकी जो मंथली इनकम थी वो 1.5 से 2 लाख रुपए माशाल्लाह हो चुकी थी। और इस वक्त वो 3rd ईयर में पढ़ रहा है एक यूनिवर्सिटी में, 3rd ईयर में अभी पढ़ रहा है। उसने कहा कि मैं एप्टेक के बाद यूनिवर्सिटी भी करना चाह रहा हूँ, 3rd ईयर में पढ़ रहा है, एंड ही इज अ CEO ऑफ अ कंपनी। माशाल्लाह। उसके नीचे 30-40 सॉफ्टवेयर डेवलपर बैठे हुए हैं, वो काम कर रहे हैं, ये CEO ऑफ अ कंपनी। तो जब मैं उसके मंगनी में गया तो लोग आके मिल रहे हैं, तो मैं परेशान के मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया सर। वो उन बच्चे का नाम ले लेके पूछ रहे हैं कि असल में नाम यहाँ पे लेना नहीं चाहता, ले लेके पूछ रहे हैं ये उसने कौन सा कोर्स किया था, ये मेरा बच्चा है, मैं आपसे मिलवाने के लिए लाया हूँ। फिर दूसरा आया, उसने कहा ये मेरा बच्चा है। मैं तीसरे ने कहा मेरी बेटी घर पे है, तो मैं आपको ऑफिस में लाऊंगा, तो ज़रा हमें गाइड करे। तो मुझे बताएं, क्या मुझे मार्केटिंग की ज़रूरत पड़ी? नहीं पड़ी ना। मेरे लिए वो जो उस बच्चे की अचीवमेंट है ना, वही सबसे बड़ी चीज़ है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम उसी को सिर्फ थोड़ा सा पब्लिक कर लेते हैं ना कि भाई इस बच्चे ने ये अचीवमेंट की है, तो वही बहुत है। और वो बच्चे की अचीवमेंट खुद एक वर्ड ऑफ माउथ जनरेट करती है, जो कि बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करती है। नहीं, माशाल्लाह से बहुत अच्छा आइडिया लगा और सुन के भी बड़ी खुशी हुई है। थोड़ा सा अगर हम कंपेयर करते हैं पाकिस्तान के साथ इंडिया का, ठीक है, तो अभी इंडिया की भी बड़े हाई क्वालिफाइड उन लोगों ने इंस्टीट्यूट खोले हुए, और बड़ा वो कहते हैं कि हमारा बंदा हमारे पास से सीखेगा तो डायरेक्ट गूगल पे जॉब लग जाएगी। ऐसा तो है, ऐसा वो उसका कोई डिफरेंस अगर बताना चाहें कि क्या वजह है? यार आई एम सॉरी बट मैं आपको एक बात बताऊं, ये एक हकीकत है, और इस हकीकत को हम सब ने मानना चाहिए कि हमारा इंडिया से मुकाबला नहीं हो सकता। ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए नहीं, सूनर द बेटर। लेकिन अभी हम इसकी एप्टेक की और एजुकेशन की बात कर, नहीं, मैं हर लिहाज से कहूँ, मैं उसी पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ। देखें, आपने बात की ना IT को लेके, जी, देखिए हम तो उनके फ्रैक्शंस में भी नहीं आती। हमारे जो IT एक्सपोर्ट्स हैं, हम तो
उनके फ्रैक्शंस में नहीं आते हैं। ठीक है, 2 बिलियन और 3 बिलियन तक बड़ी मुश्किल से जाकर के अगर पहुंचे हो आप तो उनका 1% हो गया सर, 1%। और अभी ये साल तो आपको पता है कैसे चला, आई थिंक मेरा ख्याल है 2-3 मिलियन मुश्किल ही लग रहा है। ऊपर से जो रही सही कसर है वो अल्लाह माफ़ करे, ये जो हमने इंटरनेट के साथ खेल खेला है उससे आपकी जो फ्रीलांसर की बैकबोन टूट गई। आपके फाइवर और इस तरह के प्लेटफॉर्म्स ने लिख लिख के लगा दिया कि भाई पाकिस्तानियों को अगर काम दो तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दें। इसकी वजह क्या हो सकती है, क्या आपको ऐसा लगता है? रिसोर्सेज बहुत महंगे हैं, क्योंकि अभी मुझे इतना आइडिया तो मुझे भी है कि अगर आप 10 बच्चों को भी सिखा रहे हैं, अगर एसी लगाते तो उसका बिजली का बिल निकालना मुश्किल है। तो उससे आप मिडिल क्लास, आपने जैसे बताया मिडिल क्लास बच्चा आ रहा है, आप उससे क्या 10,000 या 50,000 चार्ज करेंगे, और वो एसी का बिल इतना ज़्यादा है कि इंस्टीट्यूट चलाना मुश्किल है। एक तो ये चैलेंजेस हैं, इसके अलावा आपको क्या चैलेंज लगता है? देखिए बिल्कुल आपने सही कहा, और एपटेक का हमारा तो मॉडल ही ऐसा है कि वो विदाउट एसी तो है ही नहीं, वो तो पूरा का पूरा एसी। मैं समझता हूँ इस वक्त भी जिस कैंपस पे मैं बैठता हूँ शार फैसल पे, वहाँ पे कोई 40 से 50 एसी तो होंगे। बिल्कुल वही कहता हूँ कि बिजली का बिल भरेंगे, बच्चे से फीस लेंगे, तो बस वही वाली बात है। ये तो चैलेंजेस अपनी जगह पर हैं। देखिए महंगाई भी अपनी जगह पर है, बिजली का बिल भी अपनी जगह पे, लेकिन दूसरा एक और भी चैलेंज है कि बिजली आए तो सही। हाँ, ये भी चैलेंज है, फिर वो मैनेजमेंट उस पर लग जाती है। ठीक है, क्योंकि आपको वो सारी चीज़ें करनी है, लेकिन एनर्जी क्राइसिस तो है। इसके अलावा आपको क्या लगता है कि और क्या चीज़ ऐसी है जो कि मिसिंग है अभी हमारे पास? सोच का मसला, वही वाली बात है। आप कंपेयर कर रहे हैं इंडिया के साथ। देखिए नहीं, बहुत बड़ा फ़र्क है। फ़र्क ये है कि 1947 में कायदे आज़म ने एक मैसेज दिया था पेशावर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को। उनके गालिबन कोई कन्वोकेशन है या मुझे याद नहीं है, उस पर उन्होंने रिटन मैसेज भेजा था। तो उन्होंने जो फरमाया था वो ये था कि हमारी कौम के तरक्की का दारो मदार नौजवानों की एजुकेशन पे है। फिर उन्होंने फर्दर इसको एलिब्रेट किया है उसी मैसेज के अंदर, एंड के डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ एजुकेशन। फिर फर्दर उन्होंने बोला कि टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन। ठीक है, 47 में कायदे आज़म ने फरमाया, 48 में वो चले गए, हमने उनके फरमाने को बंद करके रख दिया। ठीक, सेम मिसाल है, सेम ईयर है। इंडिया जो है कानून पास करता है, उस कानून के तहत IITs बनती हैं कानून के तहत। आज उस IIT का बच्चा जो है सीधा गूगल नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा? आप उनका स्टैंडर्ड देखें, उनकी क्वालिटी जो ओवर द पीरियड ऑफ दिस 75 ईयर्स के जो पीरियड में उन IITs ने जो रोल प्ले किया इंडिया की तरक्की में, इंडिया के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, ओवरऑल टेक्नोलॉजी के अंदर उन्होंने जो रोल प्ले किया है, आपने क्या किया? पाकिस्तान में बता दें कोई एक ऐसा इदारा बना। हाँ, कुछ इदारे हमारे हैं जो कि शायद बहुत ही हाई फाई टेक्नोलॉजी की साइड पर हैं, अगर उनको आप छोड़ दें तो जनरल मासेस के लिए क्या। एक मुझे अभी अब का वाकई में याद नहीं है, पता नहीं है, मैंने रिसेंट स्टडी नहीं किया। 4 या 5 साल पहले की रिपोर्ट ये थी कि इंडिया में से एक बच्चा निकलता है, उसका प्रेफर MIT, दुनिया का बहुत बड़ा नाम यूनिवर्सिटी, टेक्नोलॉजी की अगर एजुकेशन को अगर हम देखें, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को, जिन्होंने कंप्यूटर इजाद किया, MIT वाला एक बच्चा निकलता था, वो बच्चे का पहला प्रेफरेंस होता था कि मुझे IIT में एडमिशन मिले चाहिए। जी ऐसा ही है। अगर नहीं मिला तो MIT सेकंड ऑप्शन। आप स्टैंडर्ड को तो देखें और वो देखें तो आज जो हर IT कंपनी
जो भी सिलिकॉन वैली में या अक्रॉस द ग्लोब जो आईटी बड़ी जायंट्स जो बैठे हुए हैं, उनके सब लोगों के जो सब कंपनीज के जो सीईओज हैं या जो टॉप लेवल पे जो मैनेजमेंट उनकी है, उसकी मेजॉरिटी इंडियंस क्यों हैं? इसलिए नहीं कि अमेरिका वालों को शायद बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, वो नहीं, उनको किसी से नहीं, वो डिलीवर जो करे, वो कर रहे हैं मेरिट पे फैसला, वो कर रहे हैं डिलीवरेंस पे फैसला कि भाई कौन सा हमारी कंपनी के लिए कौन सा सीईओ बेहतर रहेगा, चाहे वो इंडिया से आ रहा हो, चाहे पाकिस्तान से आ रहा हो, चाहे कहीं से भी आ रहा हो। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान ऐसा कोई सीईओ पैदा नहीं कर सका। कोई एक सक्सेस स्टोरी तो होगी, ऐसा तो नहीं है? वो शायद होगा, मेरी नॉलेज में नहीं है, होगा। मैं तो आपसे पूछना चाहता, तो आप ही को पता होगा, हमें तो नहीं पता कि नहीं, मेरी नॉलेज में तो खैर ऐसा सच नहीं है, लेकिन हाँ शायद मेडिकल की फील्ड में हमारे डॉक्टर्स हैं जिनके बहुत बड़ा नाम है मुख्तलिफ मेडिकल की फील्ड्स के अंदर। आईटी को लेकर के मुझे याद नहीं पड़ता कि कोई ऐसा है कि कोई सक्सेस स्टोरी नहीं है अभी तक, सक्सेस स्टोरी नहीं है। हाँ लेकिन हाँ, एक मेरे लिए प्राउड की बात यह है जो कि मैं आपको बताना चाहूँ कि आईटी की जब मैं बात कर रहा हूँ, सिलिकॉन वैली की बात कर रहा हूँ, बहुत बड़ी कंपनी, तो यस, वन ऑफ माय स्टूडेंट्स, एपटेक स्टूडेंट्स, शी इज़ वर्किंग फॉर एप्पल, राइट, और बहुत अच्छी लेवल पे वो वहाँ पे काम कर रही हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट के अंदर। तो ये एक प्राउड फीलिंग है कि हाँ, एपटेक पाकिस्तान से कम कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट उस लेवल तक गया है कि वो एप्पल में काम कर सकता है। अच्छा, इसमें ऐसा भी तो करा जा सकता है कि आपके साथ ज्वाइन करके इंस्टीट्यूट आ गया, अभी तो ऑनलाइन भी कोर्सेज अवेलेबल है, तो ये इन लोग के भी जितने भी इंडियंस के हैं, अमेरिकन के, बहुत क्या वो ज्वाइन करके भी साइमल्टेनियसली चलाएं, तो क्या स्किल्ड जो बच्चा है वो इम्प्रूव कर सकता है? अभी तो खैर मुझे पता है उसके बाद माइंडसेट का प्रॉब्लम है, बेचारा वो इतनी मुश्किल से पैसे जमा करके आपके पास ज्वाइन करता है, तो वो उतनी सारी फीसें नहीं देगा। लेकिन आइदर कि अगर किसी की अच्छी जॉब लगी हुई है जो कि अभी अच्छा कमाना शुरू कर दिया, अगर उसको स्किल्स बढ़ाने, अगर उसको जाना है गूगल के लेवल तक, तो क्या इधर वो अगर ऑनलाइन प्रोग्राम ज्वाइन करता है तो उसके लिए पावरफुल होगा? बिल्कुल होगा। देखें, लर्निंग की तो कोई भी लिमिट नहीं है ना, वैल्यू इतनी रखते हैं। मेरा पॉइंट ये था कि इतनी वैल्यू रखता है कि वो वैल्यू रखते हैं। देखिए, अगर आपके मैं कहता हूँ, अगर एपटेक कोई भी बच्चा जो इसने एपटेक से ग्रेजुएट किया हो और वो अब अगर फर्दर स्किल एनहांस करना चाहते हैं, नेचुरली हमारे पास बच्चा निकलता रहता है। अब आज से 5 साल पहले जो निकला था उसने वो टेक्नोलॉजीज तो नहीं पढ़ी थी जो आज पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो उसको भी अपने आप को स्किल एनहांस करनी चाहिए, अपने स्किल्स को अपग्रेड करना चाहिए। अच्छा, हम लोग भी फैसिलिटेट करते हैं एपटेक में, ठीक है। हम लोग भी जो हमारे पुराने अलुमनाइज होते हैं उनको फैसिलिटेट करते हैं कि भाई आप आएँ, सीखें। इवन एक मज़े की बात बताऊं मैं आपको कि मैं एपटेक के लिए एक स्लोगन यूज़ करता हूं कि लाइफ टाइम ट्यूटर है, कि एक दफ़ा आपने एपटेक से पढ़ा है, वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू, वी आर ऑलवेज देयर टू सपोर्ट यू, टू ट्यूटर यू, ठीक है। तो आपने अगर, और मेरा तो कहना ये है कि अगर आपने जो टेक्नोलॉजीज पढ़ी हैं 3 साल में, अगर उनमें कोई भी प्रॉब्लम है, उन टेक्नोलॉजीज में कोई भी प्रॉब्लम है, अभी आपको रिवाइज करना है, या 2 साल के बाद आपको ख्याल आया कि यार 2 साल मैंने ज़ाया कर दी, मुझे थोड़ा सा रिवाइजन चाहिए, तो इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। ज़बरदस्त, ताकि वो अपना रिवाइज कर ले। यानी कि जैसे कि भी एग्जाम्पल जैसे ChatGPT आ गया, वो बोलता है यार मेरे समझ नहीं आ रहा, तो आपने उसके लिए रेडी करके रख दिया, आ जाए वो उसको अपडेट कर ले, अपने वर्जन अपडेट कर ले फ्री में। सर ये तो अपनी जगह पर है। इवन जो हम लोग जॉब फेयर करते हैं तो उसमें हम जॉब फॉर जॉब्स का एक स्लोगन यूज़ करते हैं, जॉब ओरिएंटेड ट्रेनिंग, ठीक है, जॉब ओरिएंटेड ट्रेनिंग का। जॉब फॉर जॉब्स में हम क्या करते हैं कि आप से फॉर एग्जांपल आप एपटेक के ग्रेजुएट हो, हम खुद लोगों तो बच्चों तक फ़ोन कर करके पूछते हैं क्या कर रहे हो। सपोज आपने कहा कि मैं तो फला काम कर रहा हूँ जो कि आईटी से रिलेटेड नहीं है, तो पहला सवाल हमारा यही होता है कि क्यों? तुमने एपटेक से पढ़ा है तो तुमने एपटेक या आईटी को करियर क्यों नहीं बनाया? अगर तो वो कहता है कि यार उस वक्त मुझे समझ नहीं आया या मैं सीरियस नहीं था, उसको बुलाते हैं, आ जाओ,
सही। आओ, एटलीस्ट तुम्हें हम एक स्किल सिखाते हैं, न सिर्फ स्किल सिखाते हैं, उनको जॉब पे कहीं ना कहीं लगाते हैं और कोई चार्ज नहीं करते इस चीज़ का। चाहे वो बच्चा मेरा 10 साल पहले ग्रेजुएट क्यों ना हो, अगर आज भी वो बच्चा, मैं आपके प्रोग्राम से मैं कहता हूँ, आज भी उस बच्चे को लगता है कि यार मुझे नए सिरे से शुरू करना है, तो कहीं ना कहीं एक स्किल उसको सिखा के उसको आईटी की एटलीस्ट रनवे पे ज़रूर लाके खड़ा कर देंगे हम कि भाई अब तू आगे बढ़ और फ्लाई कर। अच्छा, कभी आपको दिया जैसे भी एक बूम हमारे यहाँ चला था ट्रेनिंग का कि अमेज़ॉन की तरफ आ जाए, अब ये डेवलपर पे बहुत टाइम लगता है फराव, तो कभी आपने इसको इंटीग्रेट करने की कोशिश की, या फिर आपने कहा नहीं मेरा आईटी का सेक्टर है, मुझे ई कॉमर्स वाली साइड पर नहीं जाना, या फ्यूचर में प्लान है आपका? आपने ऐसा मुश्किल सवाल किया है, मैंने तीनों कर लिए साथ। कि मुश्किल सवाल क्यों है, बेसिकली कि मैं इसका जवाब अगर तो ऑनेस्टी से दूंगा ना तो बहुत सारे दोस्त नाराज़ भी हो जाएंगे। मैं एक चीज़ सिर्फ स्टेटमेंट कहता हूँ, आप उसमें से समझिएगा। मुझे ये शॉर्टकट पसंद नहीं है। वो मुझे आइडिया हो गया बात करके, जैसे आपने शुरू में बताया ना। देखिए, मैं कभी भी वो प्रोग्राम नहीं चलाऊंगा जिसमें मैं कहूँगा कि आओ मैं तुम्हें ये बनाना सिखा देता हूँ, तू पैसे कमाना शुरू कर दे। मैं स्किल देने पे फोकस करता हूँ। मुझे स्किल, बच्चे को स्किल दें आप, उसके थ्रू कमाने के लिए तो आप भी बैठे, मैं भी बैठा हूँ। कमाने के लिए तो हम कर क्यों रहे हैं? ये नहीं चाहिए ब्रेड एंड बटर। फिर जैसे मैंने कहा कि मिडिल क्लास का बच्चा आता है ना, तो वो बेचारे का तो फोकस ही यही होता है। लेकिन मैं कहता हूँ कुछ सीख के उससे कमाए। ये जो अब मैं अमेज़ॉन या यूट्यूब या इन चीज़ों से हट के मैं थोड़ा और नीचे आ जाता हूँ, मिसाल देने के लिए कि कमा तो टिकटॉक करके भी रहे हैं लोग। सही है, अच्छा भी है, ठीक है ना, बड़ा कमाया लोगों ने और कमा रहे हैं, अभी भी कमा रहे हैं। तो क्या ये स्किल्स है? उस बच्चे की मुझे आप बताएं, यहाँ पे लोग प्रमोट करते हैं, देखें जी ये 16 साल का बच्चा, ये 13 साल का बच्चा है, ये महीने में $1.5 लाख कमाता है, $200 $500, ये $200, ये $500, ये $1000, डॉलरों की बारिश हो रही है। ठीक है, सही दिखा हो रहे हैं ना। ये बच्चा, अब बिल्कुल मैं कहता हूँ वो झूठ नहीं बोल रहे हैं, वो सच बोल रहे हैं, वो सच बोल रहे हैं। 7वीं क्लास का बच्चा से फॉर एग्जाम्पल $1000 कमा रहा है। 7वीं क्लास का बच्चा, 8वीं का, 9वीं का, 10वीं का। उसके अम्मा अब्बा भी कुछ ना करते करते उस पैसों के चक्कर में आ गए हैं कि यार चल बच्चा कमा रहा है, यार बच्चा कमा रहा है, ठीक है। उसको नया फ़ोन भी लेके दे दिया, रिकॉर्डिंग कर लो, फलां कर लो, ये कर लो, वो कर लो। कमा रहा है बच्चा 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। अब वो बच्चा 7वीं क्लास का नहीं रहा, ठीक है। अब वो बच्चा यूनिवर्सिटी लेवल का बच्चा बन गया 4-5 साल में। उसमें उसने कमाते हर इस तरह की जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनको फेज आउट होना होता है। कैन यू इमेजिन कि ये जब बच्चा फेज आउट हो जाएगा, जब लोग उस बच्चे को कितना देखेंगे यार टिकटॉक पे उसको, सही, ठीक है, कितना देखेंगे यूट्यूब के ऊपर उसको। अब वो फेज आउट हो गया। उस दौरान में जब पैसा आ रहा था, उसके कीमती 5 साल जो लर्निंग के थे वो मिस कर गया। अब वो उस पॉइंट पे आ गया है कि उसको आईफोन भी नया वाला चाहिए, लेकिन अब वो अफोर्ड नहीं कर सकता, ठीक है। उसको कंप्यूटर भी जो है ना वो मैकबुक चाहिए, क्योंकि उसकी तस्वीरें आएंगी, क्योंकि वो सोशल मीडिया पे पोज लगाएगा, तो उसको मैकबुक चाहिए, लेकिन वो अफोर्ड नहीं कर सकता। सही, ठीक है। स्किल्स उसके पास है ही नहीं, सवाए वो जो कुछ भी वो कर रहा था, यूट्यूब पे कर रहा था या टिकटॉक पे कर रहा था या किसी और चीज़ पे कर रहा था। अब उसके अलावा तो स्किल रहे नहीं, तो कैसे कमाएगा? अल्टीमेटली हम उन बच्चों को डार्कनेस की तरफ धकेल रहे हैं। अल्टीमेटली हम वो सारा बच्चा जो है ना, जो बहुत स्किल्ड हो सकता था, जो अच्छे तरीके से,
सर पैसा तो अगर हम मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ईमान है कि हमारे लिए जो अल्लाह ने लिखा है वो हमें मिल के रहेगा, बिल्कुल मिलेगा, ठीक है ना। तो अब टिकटॉक में नाच के कमा लो, या आपने PhD सीख करके डेवलपमेंट करके कमा लो, या जो है ना वो आप कुछ और करके कमा लो। तो पैसा तो आपको मिलना है, आपका रिस्क आपको मिलना है, ठीक है, वॉटेवर। तो मैं समझता हूँ, मैं इस चीज़ के बहुत सख्त खिलाफ हूँ। तो आपका जो सवाल था कि अमेज़ॉन और ये वो, अमेज़ॉन अगेन ठीक है, अच्छी चीज़ है उन लोगों के लिए जिनके पास, वो भी एक बहुत अच्छा सेगमेंट है। वो बच्चा या वो नौजवान, मैं कहूँगा, जो अपनी ट्रेन मिस कर चुका है, अब वो 30 साल का हो चुका है, अभी आप उसको बैठ के डेवलपमेंट सिखाओगे ना तो उसके लिए पहले ही जिंदगी में बड़े मसले मसाइल होंगे, वो दिमाग उसका ऑक्यूपाइड होगा, वो डेवलपमेंट नहीं सीखता आपसे, ठीक है। ऐसे लोग जो BA की डिग्रियां, MA की डिग्रियां या फलां डिग्रियां, और उनको ले करके खाम पैसे डुबोते रहे, या चीटिंग करके कॉपी कल्चर के थ्रू जो है ना डिग्रियां इकट्ठी करते रहे, लेकिन बाद में फ्रस्ट्रेशन उनको ये हुई कि अब नौकरी तो मिल नहीं रही। उन लोगों के लिए फिर ये वाली जो फील्ड्स हैं, अमेज़ॉन हो गया, कुछ और फील्ड्स हो गई, वो उनके लिए बिल्कुल ब्लेसिंग हैं और वो उनको जाना चाहिए उसके अंदर। अल्टीमेटली दैट इज आल्सो अ बिजनेस, ठीक है ना, ठीक है। तो उसमें उनको जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए, ताकि वो अपनी किस्मत आजमा सकें, अपनी स्किल्स जो सेलिंग स्किल्स हों या नेगोशिएशन स्किल हों, वो वहाँ पे उनको चेक कर सकें। तो फिर इससे एक सवाल और निकलता है, तो व्हाट एग्जैक्टली एपटेक, या आप क्या एज अ CEO आप क्या रिकमेंड करते हैं कि क्या बंदे की एज हो, यानी कि उसकी उम्र कितनी हो कि वो एपटेक के साथ ज्वाइन कर जाए, अगर वो 7 क्लास में या मैट्रिक में है, तो कहीं ना कहीं मुझे जो लगा आपकी बात से कि यार एक स्किल तो ले ले, ताकि जो मैंने भी अपनी ज़िंदगी में देखा, जो स्किल है ना वो कभी ख़त्म नहीं होता। हाँ, अपग्रेडेशन आ रही, ChatGPT के थ्रू अपग्रेडेशन आ रही है, वो आप अपडेट करते रहे, और वरना आप पकड़ भी कहते हैं कि एक स्किल ले लें। तो किस उम्र में आके उसको एग्जैक्टली एक स्किल लेना चाहिए कि वो कहीं से भी ले ले, कोई भी स्किल ले ले। अभी हम कहते हैं हम IT करें, तो कौन से स्किल किस एज में एज अ प्रोफेशनल, क्योंकि 20-22 साल से आप ऑर्गेनाइजेशन भी चला रहे हैं, तो इतना तजुर्बा भी आपके पास है, तो क्या रिकमेंड करेंगे कि यार इस एज के ऊपर ये एक स्किल उसको हासिल करने की कोशिश कर लेनी चाहिए? मेरे ख्याल में ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब बच्चा मैट्रिक कर लेता है ना, 16 आई थिंक, हाँ 16 की एज जो है ना, ही शुड हैव एटलीस्ट 1 स्किल। बिल्कुल आपने सही कहा, ज़रूरी नहीं है कि वो IT की स्किल हो, कोई भी स्किल हो यार, कोई भी स्किल हो। और हमारे पाकिस्तान में एक तो लोगों के पास पैसा नहीं है, गुर्बत ज़्यादा है, और ऊपर से नखरे ज़्यादा हैं, ठीक है ना। तो मैं ये कहता हूँ कि इवन आप कारपेंटर की स्किल ले लो, आप वेल्डर की स्किल ले लो, आप मोटरसाइकिल मैकेनिक की स्किल ले लो, कुछ भी ले लो, कुछ भी ले लो, पढ़ाई नहीं छोड़ो, स्किल ले लो, और एटलीस्ट अपना खर्चा खुद उठाओ। तो दिस इज वेरी गुड एज क्योंकि इससे पहले अगर हम जाते हैं ना, बच्चा आजकल तो IT के अंदर तो यार सिचुएशन ये है कि भाई 7वीं क्लास और 8वीं क्लास के बच्चे क्या एप्लीकेशंस बना रहे हैं, समझ से बाहर है कि ये बच्चा किस लेवल पे जाके पहुंचेगा, ठीक है। तो वो उनको भी हम रोक नहीं सकते हैं, लेकिन आपने कहा व्हाट शुड बी द मिनिमम एज की जहाँ क्राइटेरिया तो हमने सेट करना है। वो मेरे ख्याल में मैट्रिक वाला जो क्राइटेरिया है ना, कि मैट्रिक तक आते आते बच्चे को चाहे वो लोगो डिजाइनिंग का स्किल आ जाए, घर बैठ के काम कर ले, ठीक है। इट डजंट रिक्वायर टू मच, एक सिस्टम चाहिए थोड़ा सा सही किस्म का, और आप बैठ के काम करें। दुनिया भरी पड़ी है इस वक्त, पूरा ग्लोबल विलेज में आप बैठे हुए हैं, आपकी जो स्किल है वो आप शोकेस कर सकते हो। 3,000 रुपये में एक वेबसाइट का डोमेन मिल जाता है, आप डोमेन पकड़ो 3,000 रुपये का, और 2-3 हज़ार रुपये होस्टिंग के कहीं दे दो, 6-7 हज़ार आपने साल के वो लगा दिए, बाकी अपनी चीज़ें जो है ना उस पर मार्केट करवाओ, करें।
जब 20-25 साल पहले आपने एक एपटेक बनाया और स्किल बेस बनाया, क्योंकि उस वक्त तो लोगों का माइंडसेट होगा कि यार पढ़ा लें अभी नहीं है, तो उस वक्त आपके क्या दिमाग में क्या बात थी, क्या विजन, आप क्या सोचते थे? क्योंकि मुझे इतना मुश्किल लग रहा है अभी कि उस वक्त लोगों को तो भी मोबाइल भी याद नहीं होता, आईफोन भी याद नहीं हुआ था। क्योंकि मैंने खुद बिजनेस स्टार्ट करा था उस वक्त, बोलता मैं उस वक्त करता हूँ कि जब आईफोन भी नहीं था। तो अभी आप लोगों को समझ नहीं आएगा कि सिर्फ एक कंप्यूटर पे, अच्छा हमारे पास जो आपने भी बीच में बात की, सिर्फ लोग कंप्यूटर पर बैठने की जॉब करने के लिए फ्री में आ जाते थे, कहते थे यार हमें रख लो, काम करेंगे। तो उस वक्त भी ये बात सोच रहा हूँ कि आपने उस वक्त कैसे सोचा कि कैसे स्किल्ड का एक इंस्टीट्यूट बनाए जिससे लोगों को एक विजनरी, एक मैं कहता हूँ विजन दिया आपने। वो ठीक है, हमारे पास मसाइल भी थे, वसाइल भी थे, लेकिन ठीक है जो चीज़ था हमने अपना एफर्ट। तो क्या चीज़ दिमाग में थी, क्या वो फुलफिल हो गई है, वो आपने अम्प्लिश कर लिया? और उस वक्त क्या सोचते थे कि यार ये ऐसा मैं देखना चाहता हूँ पाकिस्तान में? देखिए, आई ऑलवेज बिलीव्ड, बहुत से एपटेक के ऊपर मुश्किल टाइम भी आया। ओवरऑल आईटी की जो इंडस्ट्री या आईटी की जो फील्ड है या उसकी जो एजुकेशन वाला जो भी सेक्टर था, उसके ऊपर मुश्किल टाइम भी आया। इसमें मैं एक सॉरी बात कर रहा हूँ, इसमें मैं कहता हूँ यार ये जो आईटी की दुनिया में आ गए ना, इनको हर रोज अपडेट होना है, तो ये मुश्किल से निकल ही नहीं सकते। मैं तो सुबह उठता हूँ कुछ नया मिल रहा होता है। बिल्कुल, ये तो बड़ा नहीं, मैं तो ये कहता हूँ कि अभी आपने कुछ सोचा एक आइडिया, अच्छा जब तक आप टीम से डिस्कस करते हो वो पता चलता है वो आइडिया इम्प्लीमेंट हो चुका होता है। तो खैर आप कंटिन्यू करें। जो इस फील्ड में आता है वो दिमाग में रख ले, उसको पढ़ते रहना है। हाँ बिल्कुल। तो देखें, आई ऑलवेज बिलीव्ड कि जो आईटी उस वक्त की बात, अगर आज बैक टाइम में चले जाते हैं कि 22 साल पहले, 23 साल पहले, उस वक्त हमारे पास ना जो एपटेक में लोग आते थे ना, बड़ी मजे की बात है कि एपटेक में जो बच्चा आता था ना वो एलीट क्लास का आता था। अच्छा, जो आप कहते हैं कि अब नहीं आता है, कि अब तो मिडिल क्लास आता है। अब तो नहीं, उस वक्त एलीट क्लास का बच्चा आता था, उसको ये होता था कि मैं कंप्यूटर पे काम करूं, मुझे याद है। और कंप्यूटर, अच्छा उसके वजह से उनको कंप्यूटर मिल जाता था घर पे, कि बाप ने कंप्यूटर लेके दे दिया, और कंप्यूटर अफोर्ड करना कोई मजाक बात नहीं थी उस वक्त भी, ठीक है ना। तो उस वक्त एलीट क्लास आती थी हमारे पास। बहरहाल हुआ ये कि आई ऑलवेज बिलीव कि आईटी जो है वाज देयर टू स्टे। लोगों को लगा कि भाई .com क्रैश, फिर वो 9/11 के बाद एक बहुत बड़ा क्रैश हुआ, और वो कहती आईटी का बबल बस्ट हो गया, और ये सारी कहानियाँ चली। लेकिन उस वक्त भी मेरा फोकस यही था कि देखें, उस वक्त आईटी स्पेशली इन पाकिस्तान तो अभी इन्फेंसी में थी। इन्फेंसी से भी नीचे में अगर कहूँ, वो मेडिकल में कुछ टर्म्स होती हैं, एक होता है बच्चों का डॉक्टर, पीडियाट्रिशियन, ऐसे ही, ठीक है। उससे नीचे भी एक डॉक्टर होता है, उसको कहते हैं शायद नियोनेटोलॉजिस्ट। तो वो बच्चा जो अभी पैदा होने से 15 दिन या पता नहीं कुछ हफ्तों का उसका टाइम पीरियड होता है, वो डॉक्टर सिर्फ उसको देखते हैं। तो वो बेसिकली जब की बात आप कर रहे हैं, उस वक्त भी आईटी पाकिस्तान के अंदर तो उस फेज में था, इन्फेंसी के फेज में था। और लोग जब कहने लगे, मुझे अच्छी तरह याद है, बहसें भी होती थी कि लोग कहने लगे कि जी आईटी, मैं कहता था अभी तो ये इन्फेंसी में और अभी इसने ग्रो होना है, ठीक है। आईटी वाज देयर टू स्टे एंड आईटी वाज ऑलवेज देयर टू बी द बैकबोन ऑफ इकोनॉमी। और ये 20 साल भी मैं पहले ये बात करता था, 22 साल पहले भी ये बात करता था कि आईटी इज देयर टू स्टे, ठीक है। आज आईटी ने ऐसी चीजें जो कि आप सोचते थे किसी जमाने में, सोच भी नहीं सकते थे, ग्रुप बनेंगे ऐसे व्हाट्सएप पे फाइलें, और वो आपके लिए काबिल अमल बना दी, उसमें कर दे। आप ये देखें कि अगर आपको याद हो, हमारे बचपन में तो स्टार ट्रेक और ये सारी सीरीज चलती थी। अब उसमें देखते थे स्टार ट्रेक में ना एक वीडियो स्क्रीन लगी होती थी और आपस में वो बात करते थे। हम अज्यूम भी नहीं कर सकते थे कि ऐसा होगा, सोच भी नहीं, कोई सोच नहीं थी, ठीक है।
क्या वीडियो चैट पे बात क्या ऐसा भी हो सकता है वीडियो चैट भी कोई इस तरह की भी हमें हमें लगता था बस फिल्म है, फिल्म है ना, हम उसको ये अज्यूम ही नहीं करते थे कि दुनिया में ऐसा कुछ होगा, हमें लगता है फिल्म है बस। एग्जैक्टली तो बेसिकली देखें, यस पाकिस्तान वाज ऑलवेज बिहाइंड द वर्ल्ड, और आज भी अनफॉर्चुनेटली एज अ कंट्री वी आर बिहाइंड द वर्ल्ड, बट अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारा जो नौजवान है ना वो पीछे नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। जो हमारा डेवलपर है वो पीछे नहीं है। हमारा डेवलपर दुनिया के किसी भी नौजवान की पेस से पीछे नहीं है। अब यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि क्या इंडिया के डेवलपर और पाकिस्तान के डेवलपर में फ़र्क है, क्या हम पीछे नहीं, हम आगे हो सकते हैं। हमारी डेवलपमेंट स्किल उनसे ज़्यादा बेहतर है, हमारा बच्चा ज़्यादा अच्छी डेवलपमेंट करता है, ठीक है। बट वही वाली बात है कि हमारे पास फैसिलिटीज़ के इश्यूज़ हैं, हमारे पास लर्निंग के इश्यूज़ हैं, हमारे पास हर वक्त टेंशन ये है कि लाइट आई कि लाइट गई, कि लाइट आई कि लाइट गई। अभी तो प्लस कर दिया, इंटरनेट सही चलेगा नहीं चलेगा। अब इंटरनेट चलता है, अभी चल रहा होता है, अभी बंद हो जाता है, ये एक अलग दे दी। तो ये एक बिल्कुल आपने सही कहा कि ये बहुत बड़ा एक चैलेंज पैदा हो गया है। तो बाकी अदरवाइज एज अ कंट्री हम अभी भी पीछे हैं, लेकिन हमारा नौजवान, हमारे डेवलपर अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के किसी भी मुल्क से बहुत अच्छा है। अच्छा, ज़िंदगी में आपके 20-25 साल माशाल्लाह से हो गए। मैं तो कहता हूँ जिसके 16 साल कंपनी की हो जाए, मैं तो बच्चा जवान हो गया, इसका खुद ही खुद चलता है फिर तो वो, क्योंकि मेरे ज़िंदगी के भी तजुर्बे में रहा है कि अगर आपने 17-18 साल एक बिज़नेस को दे दी ना, वो एक जवान बच्चा होता है और वो आपको खुद ही कमा के देता है। लेकिन उस बच्चे को जवान करने के अंदर वो बड़ी गलतियाँ भी होती हैं। कभी हम गलत स्कूल में भी डाल देते हैं उसको, वो गलत लाइन पे भी लग जाता है, लेकिन हम उसको बड़ा प्यार से पाल पोस के बड़ा करते हैं। तो जब आपने एपटेक बनाया, जब मैंने स्टोरी क्रिएट किया, वो जब तो क्या गलतियाँ की, क्या फेलियर रहा है, क्या वो गलत किसी लाइन में गया कि नहीं यार ये मैंने गलत फैसला कर लिया था ज़िंदगी में एपटेक के अंदर, तो इस बच्चे को बड़ा करने में आपने क्या गलती की, जो आने वाला जो बंदा है कि उससे वो सबक सीखे अपनी ज़िंदगी में, अगर कोई इंस्टीट्यूट खोल रहा है, इदारा खोल रहा है, तो वो गलती ना करे एटलीस्ट। देखें, एपटेक जब लॉन्च किया गया था ना, तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कहा कि वो अमीरों के लिए बनना था, अमीरों के लिए। तो सबसे बड़ी गलती यही थी। एपटेक के 2 जन्म है पाकिस्तान के अंदर। एक जन्म है जो 2001 में हुआ था, ठीक है। दूसरा जन्म है जो कि आप ये समझें कि मे बी लेट अराउंड 2008-2009, लेकिन एग्जैक्टली अगर मैं कहूँ तो 2010 में हुआ, जबकि पूरा पैराडाइम शिफ्ट हुआ। हमने ये तय किया कि नहीं, हमारा टारगेट ऑडियंस ये है, एलीट क्लास, अमीर क्लास हमारा टारगेट ऑडियंस नहीं है। उनको बेसिकली देखें, जो एलीट क्लास है या अपर क्लास है ना, उसका बच्चा पहले से ही ट्यून होता है कि मुझे तो अमेरिका जाना है, मुझे तो यूके जाना है, मुझे यूरोप जाना है, मुझे वहाँ बाहर जा कर के डिग्री लेनी है, ठीक। और उनको पैसे की ज़रूरत नहीं होती है। उस बच्चे को पीछे से इतना पैसा मिल रहा होता है, या उसको पता होता है कि उसके पेरेंट्स इतने अफोर्डिंग हैं कि वो उसको बाहर पढ़ा सकते हैं, या इवन बाहर ना भी पढ़ाएं, पाकिस्तान में किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ा सकते हैं। वो बच्चा स्किल की तरफ नहीं आता, और अगर वो स्किल की तरफ आ भी जाए, से फॉर एग्जांपल अब एक बहुत बड़ी ही कंपनी का कोई सीईओ हो या एक अमीर शख्स हो, उसका बेटा अगर 40,000 महीना कमाने लगेगा तो क्या उसको लगेगा कि नहीं मेरे बेटे ने वाह 40,000 कमाए? वो कहेगा इससे ज़्यादा तो मैं तुम्हें पॉकेट मनी देता हूँ। लेकिन एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास का बच्चा जब 40,000 कमाएगा तो उसके चेहरे पे, उसके पेरेंट्स के चेहरे पे खुशी होगी। तो मेजर फ़र्क जो गलती जो आपने कही, तो पहली गलती ये थी कि जो एपटेक पहले लॉन्च हुआ था वो प्योरली एलीट क्लास का, और हमें इस असर को ख़त्म करने में 3-4 साल लगे कि नहीं हम महंगे वाले नहीं हैं। आप समझ रहे हो, हम वो नहीं है। दूसरी बात ये
कि जो चूंकि दिस इज अ फ्रेंचाइज सिस्टम, तो जो शुरू में जो हम फ्रेंचाइजीज भी देते थे उसके लिए हम अमीर लोग ढूंढते थे। सही कि इतने पैसे होने चाहिए, इतने पैसे तो होने चाहिए। हाँ। वी वुड आस्क देम बैंक स्टेटमेंट कि आप दिखाएं कि आपके पास इतने पैसे। और उस जमाने में भी हम उनको जो पैकेज बना के देते थे कि भाई आपके एप्टेक बनने में इतना खर्चा आएगा, उतना खर्चा आज भी नहीं आता। सही, उस वक्त जब आप मांगते थे 2002 में 4 में जी, उतना खर्चा आज भी नहीं आता जितना उस जमाने में होता था। NPKR की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तानी करेंसी में। तो उस वक्त हमारा फोकस जो है ना रिच लोग थे। ठीक है। अब हमारा फोकस जो चेंज हुआ, जो मैंने कहा आपको 2010 के अंदर पैराडाइम शिफ्ट किया हमने अपना टारगेट ऑडियंस सेट किया, तो हमने अपना इन्वेस्टर भी सेट किया कि नहीं, हमें प्रोफेशनल्स चाहिए, हमें काम करने वाले चाहिए, हमें ऐसे लोग चाहिए जो खुद बैठें और खुद काम करें, और जिनका पैशन हो कि वो इसको। पहले लोग वो थे जो एप्टेक में पैसा लगा के भूल जाते थे। सही, कमाया तो कमाया, नहीं कमाया नहीं, कोई बात नहीं, मतलब रिस्क लिया, एक हो गया हो गया। उनके लिए वो एक जस्ट अ बिजनेस था। ठीक है। अब हमारा जो पार्टनर है, हमारा जो फ्रेंचाइजी है, हर फ्रेंचाइजी के लिए ये बिजनेस तो अपनी जगह पर है ही है, लेकिन उनके लिए वो तमाम बच्चा जो उनके इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट इनरोल है, उनके लिए वो इम्पोर्टेंस रखता है, उनकी एजुकेशन इम्पोर्टेंस रखती है, उनकी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इम्पोर्टेंस रखती है। तो ये अच्छा, अपने फ्रेंचाइज मॉडल का जो हमारे कल्चर में अब है ही नहीं, हमने बस हम खुद बैठते हैं गले के ऊपर और इससे सब। तो आपने ये कैसे सोचा कि इस तरह से एक मॉड्यूल होना चाहिए? और अगर कोई अपने बिजनेस में लाना चाहता है, मैं ज़रूरी नहीं कि इंस्टीट्यूट की बात करें, आप जनरल भी बता सकते हैं कि वो फ्रेंचाइज मॉडल अगर अडॉप्ट करना चाहे तो वो एजुकेशन कहाँ से लें, कहाँ से उसको सीखे, एंड देन आपने उसको कैसे इंप्लीमेंट किया? बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि फ्रेंचाइज मॉडल होने चाहिए, हमारे यहाँ अभी तक एक कल्चर बिल्ड नहीं हुआ। तो ये आउट ऑफ द टॉपिक मैं जा रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि यार ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिससे आपसे लर्निंग की जा सकती है। तो क्या चीज़ उसको कहाँ से एक तो सीखे, एंड देन हाउ डिड यू बिल्ड अप, के किस तरह से आप चला रहे हैं उसको? देखें, मैं इसको शॉर्ट उसमें जवाब दूंगा कि टाइम भी कम है, कि फ्रेंचाइज मॉडल आपने कहा पाकिस्तान में होना चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। फ्रेंचाइज मॉडल की ना सबसे बड़ी खूबसूरती क्या है, से फॉर एग्जांपल अभी एप्टेक को पाकिस्तान में 25वां साल होने को है। बिल्कुल है। आप एप्टेक में आते हैं एज ए फ्रेंचाइजी, आपका इस फील्ड में कोई एक्सपीरियंस नहीं है, बट द ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ऑफ द फ्रेंचाइज मॉडल, एक्चुअली यू आर कमिंग इन विथ 25 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। वो किसका एक्सपीरियंस है? वो मेरा एक्सपीरियंस है, वो मेरे दूसरे फ्रेंचाइजीज का एक्सपीरियंस है, मेरी टीम का एक्सपीरियंस है, जो कि आपको ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है। तो यू डोंट हैव टू एक्सपीरियंस थिंग्स, ऑलरेडी प्रूवन, एक्सपीरियंस्ड, ऑब्जर्व, टेस्ट एंड ट्रायल सब हुए हैं, सब कुछ हुआ है, और उसके एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, SOPs बने हुए हैं, आपने सिर्फ एडॉप्ट करना है उनको। ठीक है ना। तो अब ये उसी तरह से है कि आपने एक सूट सिलवाना है, और उसके लिए या तो आप पहले मार्केट जाएंगे, और अब आपको नहीं पता कौन सा टेलर अच्छा है, पहले एक के पास जाएंगे, पता नहीं उसने सही बनाया नहीं बनाया, ऑल्टर किया, एडिट किया, ये किया, टाइम ज़ाया हुआ, सारी चीज़ें। लेकिन वाई डू वी गो फॉर द रेडीमेड सूट्स? जब बना बनाया होता है, अगर आपको फिट है दैट्स फाइन, ठीक है, नहीं है तो दूसरा चेक कर। अल्टर का भी आप ऑप्शन देता है कि भाई अल्टर कर देंगे हम। तो फ्रेंचाइज मॉडल में भी ना एक बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको हम कहते हैं कुकी कटिंग, पहले से रेडी होती, आपको सिर्फ आके पूछना है कि भाई मैं ये फ्रेंचाइज ले रहा हूँ, किसी भी चीज़ की फ्रेंचाइज ले रहे हैं, वो आपको बता देंगे जी रॉ मटेरियल यहाँ से आएगा, ऐसे स्टोर होगा, ऐसे चीज़ बनेगी, ठीक है, ऐसे पैक होगी, ऐसे मार्केट होगी। एप्टेक में भी इसी तरह से है
करिकुलम कहाँ से आएगा, यहाँ से करिकुलम आएगा, यहाँ से पोर्टल आएगा, यहाँ बच्चा ऐसे मार्केट होगा, मार्केटिंग मटेरियल ऐसे होना चाहिए, ये मार्केटिंग कोलेट्स के स्टैंडर्ड्स हैं, ये इस तरह से होगा, बच्चा ऐसे आएगा, ये फॉर्म्स हैं, फॉर्म पहले से बने हुए हैं, हर चीज़ पहले से बनी हुई है। फिर आपकी टीम को ट्रेनिंग मिल जाती है और वो ट्रेनिंग, उस ट्रेनिंग पे जो है ना लोग काम करना शुरू कर देते हैं। यू डोंट नीड टू इन्वेस्ट 2 to 3 years एटलीस्ट फॉर हिट एंड ट्रायल के प्रोसेस में कि आपने कहा अच्छा ये कर दिया, अरे यार ये तो गलत हो गया, फिर ये कर दिया, फिर ये तो गलत हो गया। नहीं, वो पूरा एक्सपीरियंस है। हमारे साथ भी ऐसा होता है कि फ्रेंचाइज सिस्टम में बहुत से लोग आते हैं, कभी कभार उनको लगता है कि नहीं हम ज़्यादा सियाणे हैं, तो फिर वो कुछ अपनी हरकतें करना शुरू करते हैं। जब वो अपनी हरकतें शुरू करते हैं तो कहीं ना कहीं फिर वो उनको धक्का आ जाता है, ठीक है ना, और चोट लग जाती है। तो फिर तब मैं उनको कहता हूँ कि भाई अगर फ्रेंचाइज सिस्टम में आए हो तो उसका पूरा एंजॉय करो, ठीक है, उसका पूरा बेनिफिट लो। सो देयर आर लॉट ऑफ बेनिफिट्स ऑफ अ फ्रेंचाइज सिस्टम। उसमें क्योंकि आपको, मैंने कहा ना कि आप अगर आज आप आते हो वेबटेक के अंदर तो आप 25 साल के एक्सपीरियंस के साथ आ रहे हो। इसमें मेरा एक सवाल निकल रहा है, जैसे हम नहीं कहते कि पहले काम अपना बिजनेस खोलने से पहले किसी जाके नौकरी कर लें, तो इस तरह से मैं कहता हूँ अगर ये कर सकता है ऐसा, तो या आपकी कोई बाउंडिंग होती होगी, मतलब कि मुझे ऐसा ख्याल है आना नहीं चाहिए। नहीं देखिए अगर एनी वन ऑफ माई एम्प्लॉइज सेज कि मुझे फ्रेंचाइज खोलना है तो फॉर मी इट्स, तो वो आपसे पूरा एक्सपीरियंस लेके एंड देन अगर कभी उसको इंस्टीट्यूट खोलना है तो आपकी एसओपी तो आपके पास चलेगी। जैसे हम नहीं देखिए इल्म में ना बांटने से बढ़ता है। तो कम से कम कितने 1 साल की बॉन्डिंग होती है आपकी, कितना होता है बॉन्ड? कोई बॉन्ड नहीं होता है। अच्छा, कोई बॉन्डिंग नहीं, कोई बॉन्ड नहीं होता। और जो आपने बात कही ना कि जी मेरे पास से बंदा निकलता है, अच्छा ऐसा होता है, हुआ है, काफ़ी दफ़ा हुआ है हमारे यहाँ से बच्चा, कोई खास करके जो मिडिल मैनेजमेंट पे या उस इन लेवल्स पर होते हैं, उनको लगता है यार ये एबटेक तो मैं भी चला सकता हूँ। ऐसा ही लगता है। और फिर वो जब जाते हैं और वो यहाँ से सारी चीज़ें चोरी भी करके ले जाते हैं, करिकुलम भी उठाया, ये भी उठाया, सारे वही जो हमारे SOPs हैं वो भी उठाए, पॉलिसीज़ उठाई, लेकिन बहरहाल ब्रांड, फिर देयर कम्स अ ब्रांड। बिल्कुल ठीक है ना, एक ब्रांड की इक्विटी होती है, एक ब्रांड की स्ट्रेंथ होती है। जो एबटेक की स्ट्रेंथ है वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, वो ग्लोबल है। ठीक है, तो दिस इज़ ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन और उसकी एक अपनी वैल्यू है, अपनी एक स्ट्रेंथ है, अपनी R&D है। आप अभी का मेरा करिकुलम उठा के चुरा के चला लो, ये वो अपडेट हो रहा है 2 साल, लेकिन मेरा तो 2 साल के बाद अपडेट हो रहा है, फिर क्या करोगे? उसके 2 साल के बाद फिर अपडेट हो जाएगा, फिर क्या करोगे? फिर कहाँ से चुराओगे? तो ये सारी चीज़ें। एंड में कोई मैसेज देना चाहें व्यूवर्स को, स्पेशली फॉर जो स्किल्स अभी सोच रहे थे कि ChatGPT आ गया है और हमें नहीं करना चाहिए, या इन द जनरल प्रोस्पेक्टस के हमने वो तो डिस्कस किया है कि तकरीबन अगर वो मैट्रिक में आ गया है तो उसको स्किल सीख लेना चाहिए, लेकिन फिर भी कोई ऐसा मैसेज आपको लगता है, क्योंकि आपका 25 साल का एक्सपीरियंस है, कुछ रॉमर्स चलती रहती हैं? देखिए मैसेज हमेशा से मेरा यूथ के लिए यही होता है। और आपने आज बड़ा ही ये खूबसूरत सवाल किया था कि जी क्या एज है जिस पे बच्चे को स्किल आनी चाहिए, एटलीस्ट 1 स्किल आनी चाहिए। मेरा मैसेज जब भी आप कहोगे, मेरा मैसेज यही होता है कि यार गो फॉर एनी एजुकेशन। अगर आपको कोई डिग्री लेनी है आप डिग्री ले लें, आपको कुछ और करना है आप वो कर लें, लेकिन स्किल ज़रूर एक्वायर करें, चाहे वो किसी भी फील्ड की हो, जो आपकी फील्ड ऑफ आपके इंटरेस्ट की हो। ठीक है, उसमें स्किल ज़रूर एक्वायर करें। स्किल्स ही आगे काम आएंगी, सिर्फ पीस ऑफ पेपर आपके काम नहीं आएगा। पीस ऑफ पेपर पे आप कितना अच्छा था, हमारे बाप दादा के ज़माना, शायद हमारा भी एक दौर था कि पीस ऑफ पेपर पे आपको कहीं ना कहीं एंट्री मिल जाती थी। अब वो दौर नहीं रहा। दिस इज़ सो डायनामिक एरा कि अगर आपकी इवन नॉलेज भी जो है ना वो 1 साल पुरानी है ना, तब भी आपके जो चांसेस हैं ऑफ सक्सेस वो कम हो जाते हैं। जिसमें चाहूँगा आप थोड़ा सा ब्रीफ करें, जो आप एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन कह रहे हैं, तो उसके साथ क्योंकि लोगों को भी अपने कहा कि स्किल्स डॉक्यूमेंट्स या
स्किल लेने चाहिए लेकिन एजुकेशन के साथ। लेकिन आपने वर्ड यूज़ किया है तो लोगों को उसका नहीं पता होगा, तो यानी कि मैट्रिक ज्वाइन करा तो उसको आसान बताएंगे, मैट्रिक ज्वाइन करा तो कोई भी स्किल्स लेने या बिल्कुल उसके साथ देने, और एजुकेशन साथ चलाएं लेकिन स्किल्स भी साथ चलाएं। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए वियतनाम में एप्टेक कुछ मुल्कों में बहुत ज़्यादा है। तो वो आपने फ्रेंचाइज मॉडल पे दिया हुआ या नहीं, हमने वहाँ से लिया है। अच्छा, आपने वहाँ से लिया? मलेशिया से लिया। ठीक है। अच्छा, वियतनाम में एप्टेक है। मैं 2010 में वहाँ गया, उस वक्त हम बिल्कुल ही लो लेवल पे थे और बहुत टफ पीरियड में गुजर रहे थे। तो मैं 2010 में वियतनाम गया, मैंने कहा देखूं कि वहाँ क्या हो रहा है। मैं हैरान रह गया वहाँ पे कि हर बच्चा जो यूनिवर्सिटी जा रहा है और आईटी की फील्ड में जा रहा है, वो अपने ऊपर उसको लगता था कि मेरे ऊपर लाजिम है कि मैं एप्टेक पहले जाऊं, दोनों साइमल्टेनियसली चलाना। बिल्कुल, क्योंकि उनको लगता था कि नहीं स्किल्स बहुत ज़रूरी है। तो मैं हैरान रह गया कि इतना सारा बच्चा ये क्या सोच के इधर एप्टेक में आ रहा है, पाकिस्तान में तो नहीं आता उस वक्त। तो फिर मालूम किया कि नहीं, यहाँ बच्चा यूनिवर्सिटी भी जा रहा है, यहाँ बच्चा एप्टेक भी आ रहा है। ठीक है, तो स्किल चाहे वो आप मैट्रिक में, मैंने कहा मैट्रिक तक जब बच्चा आता है तो इसको मैं इस तरह से भी कर सकते हैं। पहले जैसे बच्चा पढ़ना शुरू करता है तो स्कूल जाता है, मदरसे जाता है, तो वो जैसे स्कूल जैसे ख़त्म हो रहा है, उसका मदरसे सिपारा ख़त्म हो तो आपने उसको स्किल में डाल देना है। तो 2 स्किल उसको पढ़ते रहना चाहिए, जैसे उसका सिपारा ख़त्म हो तो एक स्किल पे डाल दें। बिल्कुल, तो ये आसान एक समराइज हो गया कि स्कूल पढ़ाते रहें, साथ में जैसे उसका सिपारा ख़त्म हो, अगर हाफिज़ नहीं बन रहा तो एक स्किल पर डालें, ताकि जैसे उसका मैट्रिक कंप्लीट हो जाए एटलीस्ट, या मैट्रिक के आसपास एक स्किल हो। ठीक है, उसको कभी कभार अगर एप्टेक का 3 साल का लग रहा है, लेकिन इट्स अ जर्नी, ये वो उसका क्योंकि डेवलप होने में शुरू में टाइम लगता है। तो लोगों को एक ये भी सवाल था जब मैं रिसर्च कर रहा था, 3 साल बहुत होते हैं, लेकिन आप ये देखिए कि उसके आगे आप मैट्रिक में भी कितने साल लगाते हैं। 3 साल बहुत होते हैं, लेकिन देखिए ना एप्टेक का बड़ा खूबसूरत मॉडल है ना कि एप्टेक का बच्चा तो 6 महीने के बाद ही कमाना शुरू कर सकता है। फ्रंट एंड डेवलपर तो 6 महीने में बन जाता है। पहले साल जब 1 ईयर कंप्लीट करता है तो वो वेब डेवलपर बन जाता है। तो मेरे लिए 3 साल, मैंने पहले ही कहा कि 3 साल का बच्चा 3 साल के एक्सपीरियंस के साथ होता है बेसिकली। तो हमारे लिए तो पहले 6 महीने हैं बस। मैं तो कहता हूँ अगर वो उस तरह से देखते हो तो बच्चे को सिर्फ 6 महीने लगाने पहले, बस सिर्फ 6 मंथ और कुछ थोड़े से पैसे, उसके बाद तो ऑटो पे चलेगा वो। तो बहुत मज़ा आया आपसे बात के, बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई हैं जो मेरे लिए भी एक था कि यार ChatGPT के आने की वजह से शायद अब ये सब खत्म हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता था शायद एप्टेक खत्म हो जाए, मुझे ऐसा लगता था शायद एप्टेक खत्म हो जाएगा और ज़रूरत नहीं है अभी। कोई अगर मुझे बोलता था यार अभी ज़रूरत क्या है, तो चीज़ें बहुत तरक्की में है, लेकिन बिकॉज आपका बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है, आप 20-25 साल पीछे लेके गए, फिर थोड़ा हिस्ट्री दिखाई कि दुनिया कैसे चल रही है, एंड देन जब हम वहाँ से ड्राइव करके आए तो मुझे लगा कि नहीं यार कुछ दुनिया में ख़त्म नहीं हो रहा, हर चीज़ें अपडेट हो रही है और हमें अपडेट होना है। हम हर चीज़ को बहुत जो हाइप खड़ी करते तो नॉट समथिंग कि कोई दुनिया में हाइप खड़ी हो गई, हाँ बन रहा है। मैंने कल भी देखा था कि आप ChatGPT पे डालें तो वो व्हाट्सअप की एप्लीकेशन बन के आ रही है, बिकॉज वो इसलिए बन के आ रही है, ऑलरेडी बन रही है, बट देयर इज़ नो थिंग कि आप उसमें इमोशंस नहीं है, उसमें थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग नहीं आई है, तो वो हमने खुद ही करनी है और वो हमने खुद करना है और हमने आगे पढ़ते रहना और बढ़ते रहना है। और बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे भी बहुत अच्छा लगा और बड़ा ही प्रोडक्टिव सेशन रहा, मुझे खुद बहुत मज़ा आया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।